चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे डॉक्टर्स, जैसा कि आपको पता है, नीट पीजी का अभी रिजल्ट आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नीट पीजी के रिजल्ट में साथ साथ रैंक भी आ गई है, जिससे आपको आपकी रैंक का पता चल गया है। और आपने अभी तक अपना रिजल्ट में स्कोर और रैंक चेक कर लिया होगा। अभी आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मेरी इस रैंक पर, मेरे इस स्कोर पर मेरे को कौन सी कॉलेज, किस ब्रांच में और कौन से स्टेट में मिलेगी, यह जानने के लिए आप बड़े उत्सुक होंगे। और यह जानने के लिए आप तरह तरह की वेबसाइट्स देख रहे होंगे, आप कट ऑफ देख रहे होंगे, ब्रांचेज की कट ऑफ, मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ, और कौन से स्टेट में आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है ये देख रहे होंगे। तो इसके लिए हमने बुक पब्लिश की है ताकि आपको सारी जानकारी एक ही जगह मिले। ये हमने 3 प्रकार की बुक पब्लिश की। सबसे पहले एमसीसी, जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करवाता है 50%, उसके लिए एमडी एमएस डिप्लोमा कोर्स के लिए ये बुक है। और पीजी के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में आपको कौन सी ब्रांच, कौन से स्टेट में, कौन सी मेडिकल कॉलेज में मिल सकती है, इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। दूसरी डीएनबी कोटा के लिए है। अगर आपका स्कोर थोड़ा सा डाउन है तो आप डीएनबी कोटा भी ले सकते हैं, तो इसके लिए भी बुक पब्लिश की है मैंने। और तीसरी बुक कर्नाटक स्टेट के लिए है। कर्नाटक स्टेट में जनरल मेरिट कैंडिडेट जिन्होंने कर्नाटक स्टेट से एमबीबीएस किया हो, चाहे वो कर्नाटक स्टेट के रहने वाले हो या अदर स्टेट कैंडिडेट रहने वाले हो, तो उनके लिए भी ये बुक स्टेट कोटा के लिए है। बाकी स्टेट के लिए हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तो ये इन 3 बुक्स का आप फायदा उठा सकते हैं। अब आइए मैं आपको इनमें बता देता हूं कि क्या क्या फैसिलिटी है और कैसे आप चेक कर सकते हैं इन बुक्स में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया 50% कोटा की। तो ऑल इंडिया 50% कोटा के लिए जो इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है वो है, एक तो स्टेट वाइज बॉन्ड दे रखे हैं, कौन से स्टेट में कितना बॉन्ड है। दूसरी ब्रांच वाइज, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज 2 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप देख करके ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज में, कौन सी ब्रांच में कॉलेज मिल सकती है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, वहां से आप पीजी कर सकते हैं। दूसरा, राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाया गया है। फीस दे रखी है आपकी, कितनी फीस लगेगी कोर्स के दौरान, आपको स्टाइफंड कितना मिलेगा, सीट्स कितनी हैं, कौन सी कैटेगरी में, कौन सी ब्रांच में कितनी सीटें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कैटेगरी वाइज समझाया गया है सारा का सारा। और भी कुछ, बहुत कुछ इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो आइए मैं आपको यहाँ एक एक उसका बता देता हूं कि कैसे कैसे आपको इसमें फैसिलिटी देखने को मिलेगी। इंडेक्स में आप देख सकते हैं कौन से पेज पर क्या इवेंट है। इसके बाद में मार्क्स वर्सेस रैंक भी दिया गया है इसमें। दूसरी, हर एक कैटेगरी की कट ऑफ दी गई है। जैसे कि एमडी कोर्स के लिए देखा जाए अलग अलग है, एमडी कोर्स के लिए भी है, एमएस कोर्स के लिए भी है। इसके बाद में ब्रांच वाइज है, जैसे एमडी रेडियो है, यहाँ पर ओपन कैटेगरी है। ऐसे ही दूसरी ब्रांच पीडिया है, मेडिसिन है, ओबीजी है। इसके बाद में कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी कैटेगरी की कट ऑफ दे रखी है 2023 और 2024 की। एक तरफ इंस्टीट्यूट नेम दे रखा है, वो स्टेट दे रखा है, कौन से स्टेट में फर्स्ट राउंड में उनकी क्या कट ऑफ रही थी, सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ रही थी, थर्ड में स्ट्रे में, स्पेशल स्ट्रे में क्या कट ऑफ रही थी। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि रैंक जो पिछली बार रही थी उसके नियर बाई अब की बार भी रैंक रहने की पॉसिबिलिटी है पूरी की पूरी। यहां स्कोर मैटर नहीं करता है, यहां रैंक मैटर करती है। और पिछली बार का इसमें रैंक दिया गया है 2024 का। अगर आप स्कोर देखना चाहें तो 2023 में स्कोर के साथ भी ये कट ऑफ दिखाई गई है। इसके बाद में ऑल इंडिया की सीट मैट्रिक्स दिखाई गई, ये आपको हर एक ब्रांच की दिखाई गई, हर एक कैटेगरी की कट ऑफ दिखाई गई है। और इसके बाद में सीट मैट्रिक्स, एमडी एमएस डिप्लोमा कोर्स के लिए सीट मैट्रिक्स दिखाई गई है। स्टेट वाइज बॉन्ड, कौन से स्टेट में कितना बॉन्ड है, स्टाइफंड कितना मिलेगा आपको कोर्स के दौरान। और इसमें एक लास्ट कट ऑफ भी दी गई है। पहले जो मैंने आपको अभी बताया वो कॉलेज वाइज कट ऑफ थी, इसमें एक ब्रांच वाइज लास्ट कट ऑफ दी गई है कि कौन सी ब्रांच में आपको लास्ट कहां पर कॉलेज मिला है।
लास्ट कट ऑफ क्या रही है। जैसे कि एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें तो फर्स्ट राउंड में 1918 रैंक, सेकंड राउंड में 3407 रैंक, थर्ड राउंड में 2208 रैंक, रिश्ते में 6772 रैंक। तो ये लास्ट मिली है। अगर कॉलेज वाइज देखना है तो आगे कॉलेज वाइज भी दे रखा है इसमें। इसके बाद ये 2023 की है जिसमें मार्क्स भी यहाँ मेंशन किए गए हैं कि कितने स्कोर पर आपको कॉलेज मिला था 2023 में, अभी आपको कितने स्कोर पर कॉलेज मिल सकता है। तो स्कोर की बजाय आप रैंक से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पर। अब ऐसे ही डीएनबी के लिए है, डीएनबी कोटा की काउंसलिंग भी एमसीसी द्वारा ही करवाई जाती है। तो डीएनबी के लिए भी ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें स्टेट वाइज बॉन्ड है, ब्रांच वाइज, राउंड वाइज, कॉलेज वाइज 2 साल की कट ऑफ दी गई है। इसके बाद में राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस दिया गया है, फीस, स्टाइफंड और ऑल स्टेट बॉन्ड के बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी डीएनबी कोर्स के लिए दी गई है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एमडीएमएस कोर्स के लिए, ऐसे ही एनबीएस के लिए यहाँ पर जैसे जनरल मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या रही थी ओपन कैटेगरी में, सेकंड राउंड की क्या रही थी, थर्ड राउंड की क्या रही थी, ओपन के अलावा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही थी। तो ये सारा सब कुछ इसमें दे रखा है डीएनबी के लिए भी। डीएनबी की सीट मैट्रिक्स भी दे रखी है और स्टाइफंड वगैरह कितना मिलेगा, फीस क्या रहेगी, ये सारा का सारा डीएनबी के उसमें समझा रखा है, डीएनबी की बुक में समझा रखा है। अभी इसमें सारी कैटेगरी की यहाँ देखो 2024 की कोर्स वाइज कट ऑफ यहाँ दी गई है, ब्रांच वाइज, और एसटी कैटेगरी की सारी कैटेगरी की यहाँ पर समझाया गया है, पीडिया का, सभी ब्रांचेज का कैटेगरी वाइज, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच में, कौन से स्टेट में, कौन सी मेडिकल कॉलेज में आपकी रैंक पर मिल सकती है, क्योंकि अभी आपके पास रैंक अवेलेबल है। ऐसे ही कर्नाटका स्टेट का जो 50% स्टेट कोटा है, जिन्होंने कर्नाटका स्टेट से एमबीबीएस किया है, उनके लिए भी ये सारी के सारी समझा रखें। इसमें जनरल मेरिट की कट ऑफ है, इसमें बाकी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं है, ओनली जनरल मेरिट की कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की, जिसमें जो अदर स्टेट कैंडिडेट भी एमबीबीएस करते हैं कर्नाटका में वो भी आ जाते हैं और कर्नाटक स्टेट के कैंडिडेट भी आ जाते हैं। इसमें ओपन कोटा की कट ऑफ भी दे रखी है, जिन्होंने अदर स्टेट से एमबीबीएस किया है उनके लिए भी ओपन कोटा में ये एडमिशन ले सकते हैं कैंडिडेट, उनके लिए भी कट ऑफ दे रखी है, सीट मैट्रिक्स भी दे रखी है और फीस स्ट्रक्चर भी दे रखा है। तो ये स्टेट वाइज इसमें जो स्टेट की कट ऑफ दे रखी है कर्नाटक स्टेट के लिए। तो ये तीनों बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप 2025 में नीट पीजी का एग्जाम आपने दिया है, आपकी ठीक रैंक आई है और आप इस साल एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, तो इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। एक ही जगह आपको सारी चीज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो आप ले सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर में काफी स्टूडेंट्स ने इनसे फायदा उठाया है। आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ये कर्नाटक स्टेट के बारे में समझाया गया है, कितनी फीस पर कौन सी कॉलेज मिला है, कौन सी ब्रांच मिली है, कौन से राउंड में मिला है, ये कर्नाटक स्टेट के बारे में समझाया गया है। अभी एमसीसी का फ्लो चार्ट से सारा काउंसलिंग प्रोसेस समझाया गया है कि कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकेंड राउंड में क्या करना है। इनको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं, chopraeducation.in से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको। इसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अलग अलग लिंक दिया गया है नीट पीजी 2025 का, तो यहाँ से भी आप तीनों बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है सिस्टम पूरा जो मैंने आपको समझा दिया है। ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि पिछले साल कौन से ब्रांच कितनी रैंक पे मिला था, इसी बार तकरीबन इस बार भी उसी रैंक पर मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो आप अपने काउंसलिंग खुद करवा सकते हैं। अगर किसी काउंसलर से भी आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो इसके बारे में जानकारी आपको बहुत ही जरूरी है, आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये जानकारी थी काउंसलिंग के बारे में। मिलेंगे और कोई अपडेट जो भी रहेगी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तब तक के लिए मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।